भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं कर्नल डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह हूं और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर का विशेषज्ञ हूं, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट। 22 साल तक भारत की फौज में मैं डॉक्टर था और अब मैं हैदराबाद शहर में कैंसर का इलाज कर रहा हूं। मैं ये वीडियोस की श्रृंखला केवल कैंसर के मरीजों के लिए ही नहीं, पर हर एक हिंदुस्तानी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार भारत में कैंसर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आपको जान के यह अचंभा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और ग्लोबोकॉन, जो कि एक और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से 2040 तक भारत में हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा। अगर हमने अभी कुछ ना किया, मेरा मकसद आपको जागृत और सचेत करना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कैंसर को लेके YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे हजारों वीडियो हैं। काफी वीडियो मेरे जैसे डॉक्टरों ने, तो काफी दवाइयों की कंपनियों ने, और काफी सारे NGO और सोसाइटियों ने, और काफी वीडियो तो उन लोगों ने भी बनाए हैं जिन्हें कैंसर के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं। अगर मैं ये वीडियोस को गिनना शुरू करूं तो एक दिन का समय भी कम पड़ेगा। सभी ने बहुत मेहनत करके डिटेल में वीडियो बनाए हैं और कोशिश की है कि कैंसर के हर एक पहलू, जैसे कि जेनेटिक्स, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन और नई नई दवाइयों के बारे में जानकारी दी है। इनमें से बहुत सारों को देखने के बाद और अपने कैंसर के मरीजों से वार्तालाप करने के बाद मुझे तीन बड़ी समस्याएं सामने आई जो नजरअंदाज की गई हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, इतनी ज्यादा जानकारी इंटरनेट पे है कि कैंसर का मरीज बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए कि आगे क्या करना है। डॉक्टर के पास बहुत लंबी लाइन लगी है और भारत में मुफ्त की सलाह देने वाले इतने लोग हैं, और इनमें काफी लोग जिन्हें कैंसर का सी तक नहीं मालूम, वो मरीज को राय देते हैं और इतना डरा देते हैं कि वो बेचारा किसी डॉक्टर के पास जाने से डरता है। दूसरी बात, हम कैंसर के इलाज की रेस में ऐसे लगे हैं कि हमने इतनी सारी दवाइयां, टेक्नोलॉजी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और क्या क्या, कि हम इस दौड़ में जो सबसे अहम मुद्दा है उसको बिल्कुल ही भूल गए हैं। और मेरा यह मानना है कि कैंसर का आप कोई भी इलाज, महंगे से महंगा इलाज करवा लो, लेकिन अगर आपने इस अहम मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उस इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। और ये कौन सा मुद्दा है? यह है कैंसर का मरीज और उसका मानसिक संतुलन। अगर कैंसर के मरीज की ठीक होने की उम्मीद ही टूट जाए तो आप कोई भी इलाज करवा लें, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कैंसर के साथ की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है कैंसर का मरीज, उसका मनोबल, उसका मानसिक संतुलन, उसकी जीने की तमन्ना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और तीसरी बात, भारत में इतनी तेजी से कैंसर बढ़ता जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना केवल एक मरीज को ही नहीं दुख पहुंचाती, वो पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर देती है, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो या फिर गरीब हो। भाइयों और बहनों, जो बहुत अमीर हैं उन्हें खर्चा का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा,
लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं और जो गरीब हैं, वो कैंसर के इलाज में अपना घर बार बेच देते हैं। अफसोस इस बात का है कि कैंसर भी इन्हीं दो वर्गों में ज्यादा हो रहा है, और कोई हमें ये नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों और हमें क्या करना होगा इससे रोकने के लिए। इतना जो कैंसर का रेट बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे रोकें हम? एक तरफ हम कैंसर के इलाज की खोज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि ये भूल गए कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कैंसर का मरीज है, जो हमें इस कैंसर के साथ युद्ध की जो जीत हासिल करवाएगा। वो सिर्फ दिमाग का या फेफड़ों का या स्तन का या पेट का या ओवरी का या किसी एक प्रकार का कैंसर नहीं है। वो पहले एक इंसान है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। वो एक इंसान है जिसके भी कुछ अरमान हैं, कुछ दिल की ख्वाहिशें हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं। वो अपनी बीमारी से परेशान और दुखी है। उसे इस बात का भी दुख है कि उसके कारण उसके प्रिय, उसका पूरा परिवार, सगे संबंधी सब उसके कारण दुखी और परेशान हैं। उसे इस बात की भी टेंशन है कि इतना पैसा जो उसके इलाज के लिए खर्च हो रहा है, ये उसने बचाकर अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए रखा हुआ था। अब आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप अंदाजा लगाइए कि उस मरीज के दिल और दिमाग पे क्या गुजर रही होगी। फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहता है, सब कुछ सहता रहता है इस उम्मीद पे कि कल का दिन आज से अच्छा होगा। जितना कैंसर का मरीज दुखी है, उतना ही उसका पूरा परिवार, उसके दोस्त, मां, बाप, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, वो सब अंदर से कितने भी दुखी और परेशान हो, लेकिन वो ये टेंशन अपने चेहरे पे आने नहीं देते। वो अपने सारे दुखों को अपने कैंसर के मरीज से छुपा के रखते हैं। वो जिंदगी में डूबते हैं और तैरते हैं अपने कैंसर के मरीज के साथ। मेरे भाइयों और बहनों, हम भारतवासी सब सो रहे हैं। ये कैंसर का अजगर धीरे धीरे हमें चारों तरफ से हमें घेर रहा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते ये सोचता और समझता हूं कि अगर हमें कैंसर से ये जंग जीतनी है तो सिर्फ दवाई ही नहीं देनी, 3 और चीज करनी है। पहला, हर कैंसर के मरीज और उसके परिवार को सही इलाज की जानकारी, और कैंसर के संबंधी हर वो जानकारी देनी होगी जो उसे सही इलाज का चयन करने में उसकी मदद करे। उसे और उसके परिवार को यह पता चले कि कौन सी दवाई दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, और उसके साथ कितना खर्चा होगा और उस दवाई का कितना लाभ होगा। दूसरा, कैंसर के मरीज और उसके परिवार का मनोबल बनाए रखना। यदि मनोबल टूट गया तो इलाज सफल नहीं हो सकता। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल। तीसरा पहलू जो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, हमारी जनसंख्या दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा है और कैंसर बड़ी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो 2040 तक हमारे हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा। हमें, यानी मेरे को और आपको मिलकर इस दुर्घटना को होने से हर हालत में रोकना होगा, और इसके लिए हम सबको अपना अपना फर्ज अदा करना होगा। मेरा फर्ज है कि मैं आप सब तक हर किस्म के कैंसर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, जैसे कि क्यों होता है, क्या इलाज है, क्या करने से कैंसर से बचा जा सकता है, इन वीडियो के जरिए पहुंचाऊंगा। और आपका फर्ज होगा कि वो जानकारी आप अपने सारे जान पहचान वालों तक पहुंचाएंगे। भारत का एक भी कोना ऐसा ना रहे जहां तक ये जानकारी ना पहुंचे।
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी में, बिना किसी मेडिकल शब्दकोश का इस्तेमाल किए बिना सरल से सरल तरीके से आपको सारी जानकारी दूंगा। यदि फिर भी आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जरूर सवाल पूछिएगा। मैं आपका हमसफर बनकर आप तक ये सब जानकारी पहुंचाऊंगा। ये सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा भाइयों और बहनों, लेकिन मैं एक फौजी था, हूं और रहूंगा। चाहे कुछ हो जाए, नाम, नमक और निशान के लिए जिया हूं और ये कैंसर के खिलाफ जंग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा। यदि आप, हां आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यदि आप मेरे साथ हैं तो हम मिलकर इस कैंसर के अजगर को रोक सकेंगे। जय हिंद।